की बात के साथ मैं हूं हिना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। 3 अंतरिक्ष यात्री के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। क्या है मिशन गगनयान का उद्देश्य? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा। टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन 1 के साथ क्रू एस्केप सिस्टम का इन फ्लाइट अबाउट टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। इसके बाद इन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाकर भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करेगा। TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से निर्धारित है। इससे पहले इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा था, पहले परीक्षण उड़ान के बाद हमने 3 और परीक्षण मिशनों D2, D3, D4 की योजना बनाई है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि शतरंज ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद युवाओं के बीच विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसरो के साथ काम करेंगे। उन्होंने युवा शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद से उनके आवास पर मुलाकात के बाद कहा, हमें गर्व है कि हमारे पास एक प्रज्ञान चंद्रमा पर है और जमीन पर प्रज्ञानंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आयोग के नियमों के मुताबिक अगर चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वोट का 1/6% हासिल नहीं होता है तो उस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। चुनाव में कब होती है जमानत जब्त और इसमें क्या जब्त किया जाता है? जमानत जब्त हो गई है, ये शब्द आपने चुनाव के दौरान कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मकसद क्या होता है? इससे भी बड़ी बात की क्या आपको पता है कि किसी कैंडिडेट की जमानत कितने वोट मिलने पर जब्त होती है? दरअसल जब भी कोई उम्मीदवार किसी चुनाव में खड़ा होता है तो उसे चुनाव आयोग के पास कुछ राशि जमा करानी होती है। इसी को जमानत राशि कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इसे गंभीरता से ले। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये राशि कितनी होती है। आपको बता दें कि हर चुनाव के लिए अलग अलग जमानत राशि होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कई तरह के चुनाव होते हैं, इसलिए अलग अलग चुनाव में अलग अलग जमानत राशि तय की गई है। जैसे कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे चुनाव आयोग के पास 25,000 रुपए जमा कराने होंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे इलेक्शन कमीशन के पास 10,000 रुपए जमा कराने होंगे। वहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये जमा राशि 15,000 रुपए निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब SC/ST की जमीन कोई नहीं छीन पाएगा। वो जिस जमीन पर रह रहे हैं उन्हें वही का पट्टा दिया जाएगा। योगी के इस बयान की वोट बैंक पर क्या पड़ सकती है असर? लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की नजर बसपा सुप्रीमो मायावती के अनुसूचित जाति जनजाति वोट बैंक पर टिकी हुई है, जिसे देखते हुए पार्टी अनुसूचित जाति सम्मेलन कर रही है। इसकी शुरुआत हापुड़ से खुद सीएम योगी ने की। इस दौरान सीएम योगी ने दलितों को रिझाने के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में बीजेपी द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जहां पर कोई SC/ST जाति का व्यक्ति निवास कर रहा है। अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसे उसी जमीन पर मकान बनाने का पट्टा दिया जाएगा। अगर वो आरक्षित श्रेणी की जमीन होगी तो फिर उन्हें दूसरी जगह पट्टा दिलाकर उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमार राज्य के तौर पर जाना जाता था। यहाँ दंगे और अराजकता का माहौल था, लेकिन अब यूपी में दंगे नहीं होते हैं। अब दंगाई गले में तख्ती डालकर अपनी जान की भीख मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान में सीएम गहलोत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं,
आप यहां आकर प्रचार कर रहे हैं, कम से कम हमारी किसी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर तो लागू करें। इसके बाद राजस्थान आई, चुनाव से पहले सियासी तकरार तेज। सीएम गहलोत ने अमित शाह पर क्या लगाए आरोप? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से 2020 के राजनीतिक संकट का हवाला दिया। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह जैसे केंद्रीय मंत्रियों पर उनकी सरकार को गिराने की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने यह अफवाह फैलाई है कि कांग्रेस के विधायक अधिक भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे विधायक भ्रष्ट होते तो राजनीतिक संकट के दौरान मिल रहे 10-10 करोड़ रुपए नहीं छोड़ते। लालच होता तो ले लेते। 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ना चाहेगा? यह आरोप लगाना बहुत आसान है कि विधायकों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। आजकल आरोपों का युग है और आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, चाहे सबूत हो या ना हो। उन्होंने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कांग्रेस सरकार को नहीं गिरा सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, जब वे वोट मांगने आएंगे तो लोगों को याद आएगा कि ये वही लोग हैं जो सरकार गिराकर राजस्थान का अपमान करने की कोशिश कर रहे थे। जनता यह सरकार के काम और योजनाओं को देखकर वोट करेगी। ऐसी और इतनी कोई सरकारी योजनाएं कहीं नहीं चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस की ताकत। कांग्रेस को परिवार की पार्टी वाले बयान पर शशि थरूर अब क्या बोले? थरूर ने केरल में एक टेक कंपनी के दफ्तर में उद्घाटन के दौरान अगले प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी की संभावनाओं के बारे में भी टिप्पणी की थी। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका मानना है कि नेहरू गांधी परिवार पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि एक निजी कार्यक्रम में मैंने टिप्पणी की थी जो एक औपचारिक बयान नहीं था, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, मैंने बार बार कहा है कि नेहरू गांधी परिवार का DNA कांग्रेस पार्टी के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार ही पार्टी की ताकत है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, मैंने जो कुछ नहीं कहा वह यह है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी के भीतर किसी भी सर्वेक्षण में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पहली पसंद होंगे। उनके इसी बयान को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसके जरिए कांग्रेस को एक परिवार विशेष की पार्टी होने का तमगा एक बार फिर देते हुए घेरने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नवरात्रि में मां दुर्गा के हाथ में है त्रिशूल, चक्र और कमल जैसी कई चीजें जो देते हैं शक्ति को सहजने की प्रेरणा। क्या है इसका अर्थ? नवरात्रि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय के तौर पर मनाया जाता है। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा और शक्ति की आराधना का पर्व है जिसे पूरे 9 दिनों तक धूमधाम के साथ मनाया जाता है और विजयादशमी पर इसका समापन होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है जिसका समापन 24 अक्टूबर 2023 को हो जाएगा। माँ दुर्गा को हिंदू धर्म में शक्ति की ऐसी देवी माना गया है जो बुराइयों का नाश और असुरों का संहार करती है। माँ दुर्गा का जन्म असुरों के संहार के लिए हुआ। माँ दुर्गा सिंह पर सवारी करती है और उनके 8 हाथ है, इसलिए देवी दुर्गा को अष्टभुजाधारी और महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। माँ के 8 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र है। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को अपने सर्वोत्तम हथियार देकर उन्हें संहार रूपिणी के रूप में अलंकृत किया था। इन हथियारों को प्राप्त कर माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का संहार किया था, इसलिए माँ दुर्गा के हाथों में इन अस्त्र और शस्त्र को शक्ति का प्रतीक माना गया है जो शिक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियोल की गदर 2 सुपर हिट साबित हुई है। ये इस साल की अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक है। फैंस का तारा सिंह ने दिल जीत लिया है। गदर 2 की सक्सेस के बाद क्या बनेगी गदर 3? सनी देओल 22 साल के बाद गदर 2 लेकर आए थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। गदर 2 ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्रिटिक से लेकर फैंस तक हर किसी ने गदर 2 की तारीफ की, जिसकी वजह से लंबे समय तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक भी सकी। गदर 2 की सक्सेस के बाद गदर 3 बनने को लेकर खबरें आने लगी है। इस पर तारा सिंह के बेटे जीते ने खुलासा किया है। उन्होंने गदर 3 को लेकर फैंस को अपडेट दिया है। सिमरत के बाद उत्कर्ष ने कहा, गदर 3 तभी बनेगी जब उसकी स्क्रिप्ट और कहानी राइट होगी, क्योंकि गदर 2 को भी इसलिए इतने साल लग गए क्योंकि कोई कहानी राइट नहीं थी और जब
राइट कहानी मिली तभी गदर 2 बन पाई और ऐसा ही गदर 3 के साथ होगा। गदर 2 की बात करें तो इसे अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मनीष वाधवा ने विलेन का किरदार निभाया है। मनीष के काम की भी काफी तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।